और 20 का लघुत्तम निकालना है। 10 और 20 का लघुत्तम निकालना मेरे साथियों, अब आपको भागा नहीं देना है, अब आपको ट्यूशन वाला बच्चा वाला काम नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर लघुत्तम का, देखते के साथ आंसर। 10 और 20 का लघुत्तम निकालना मेरे साथियों। 20 को 10 पूरा तरह से विभाजित कर रही है, इसका मतलब 10 और 20 का लघुत्तम कितना होगा? 20 होगा मेरे साथियों। कितना होगा? 20 होगा। मान लीजिए 10 और 30 का लघुत्तम निकालना है। 10 और 30 का लघुत्तम 30 होगा, क्योंकि 30 को 10 पूरा तरह से विभाजित कर रही है, तो बड़का संख्या लघुत्तम होगा। बड़का संख्या लघुत्तम होगा मेरे साथियों, बड़का संख्या। मान लीजिए 8 और 32 है, लघुत्तम कितना होगा बताइएगा आप लोग? 32 होगा, क्योंकि 8 32 को पूरा तरह विभाजित कर रही है, तो 32 आंसर होगा। लघुत्तम जब भी होता है बड़का संख्या के बराबर होता है। अगर बड़का संख्या को पीछे वाला संख्या पूरा तरह से विभाजित कर रही है, तो लघुत्तम हमेशा कौन संख्या होगा मेरे साथियों? बड़का संख्या। मान लीजिए 15 है, 30 है, बताइए लघुत्तम कितना होगा? 15 और 30 का लघुत्तम 30 होगा मेरे साथियों। मान लीजिए 12 है, 60 है, 12 और 60 का लघुत्तम कितना होगा? 60 होगा। 16 है, 80 है, लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों? कितना होगा? 80। 25 है, 100 है, लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। मान लीजिए 50 है, 500 है, लघुत्तम कितना होगा? 50 और 500 का 500 होगा मेरे साथियों। 150 है और 600 है, 150 और 600 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों? 600 होगा। कितना होगा? 600 होगा मेरे साथियों। मान लीजिए 50 है, 1000 है, लघुत्तम कितना होगा? 50 और 1000 का 1000 होगा मेरे साथियों। कितना होगा? 1000 होगा। मान लीजिए 10 है, 20 है, 40 है, बताइए ये तीनों संख्या का लघुत्तम कौन होगा? सबसे बड़का संख्या को 10 भी काट रहा है, 20 भी काट रहा है, यानी लघुत्तम कितना होगा? 40 होगा। अगर बड़का संख्या को सारा संख्या काट रहा है पीछे वाला, तो बड़का संख्या लघुत्तम होगा। कितना आसान ट्रिक है, कितना शानदार ट्रिक है। देखिए और आंसर फेंक के मारिए, देखिए और आंसर फेंक के मारिए। 10 है, 15 है, 30 है, क्या 30 को दोनों संख्या काट रहा है? 10 भी काट रहा है, 15 भी काट रहा है, लघुत्तम 30 होगा मेरे साथियों। लघुत्तम 30 होगा। कितना सुंदर ट्रिक है, कितना सुंदर ट्रिक है। मान लीजिए 8 है, 16 है, 48 है, क्या 48 को 8 काट रहा है? एकदम काट रहा है। 16 काट रहा है, काट रहा है, लघुत्तम कितना होगा? 48 होगा मेरे साथियों। कितना होगा? 48 होगा। मान लीजिए 20 है, 30 है, 60 है, क्या 20 और 30 60 को विभाजित कर रहा है? कर रहा है मेरे साथियों। लघुत्तम कितना होगा? 60 होगा। 12 है, 24 है, 72 है, 12 है, 24 है, 72 है मेरे साथियों। 12 है, 24 है, 72 है, क्या 12 काट रहा है? हाँ काट रहा है। 24 काट रहा है? हाँ काट रहा है मेरे साथियों। 3 बार में काट रहा है, कौन लघुत्तम हो जाएगा? 72। यानी 12, 24, 72 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों? 72। 5, 10 और 20 का लघुत्तम कितना होगा? 5, 10, 20 का लघुत्तम। दूसरा क्वेश्चन मेरे साथियों, 11 है, 33 और 99 है, बताइए इसका लघुत्तम कितना होगा? 11, 33, 99 का। तीसरा क्वेश्चन 7 है, 14 है और 70 है, 70, बताइए 7, 14, 70 का एलसीएम कितना होगा? चौथा मेरे साथियों 8 है, 16 है, 80 है, बताइए ये तीनों का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों? पांचवा क्वेश्चन मेरे साथियों 100 है, 500 है और 1000 है, बताइए इसका एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों? 2 है, 3 है, 12 है, इसका एलसीएम बताइए आप लोग। 3 है, 5 है और 30 है, इसका एलसीएम बताइए। 4 है, 12 है और 24 है, इसका एलसीएम बता दीजिए, फटाफट बताइए। 6 है, 18 है, 54 है मेरे साथियों, बताइए एलसीएम कितना होगा? क्वेश्चन देखिए और मुंह पर एलसीएम का आंसर फेंक के मारिए। क्वेश्चन देखिए और आंसर फेंक के मारिए मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, समझने का कोशिश करना, वीडियो को बार बार देखना। 5, 7 और 10 का लघुत्तम निकालना है। कितना का मेरे साथियों? 5, 7, 10 का। क्या 10 को 5 पूरा तरह से काट रहा है? काट रहा है, तो 5 का काम खत्म। बड़का संख्या को जो भी संख्या पीछे वाला काटेगा उसका काम खत्म। सोचो
उसमें है ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं रहा, एकदम वो बेकार हो गया, समझो वो धरती का बोझ है। तो बड़का संख्या को पीछे वाला जो जो काटेगा पूरा तरह से उसका काम खत्म। क्या 7 काट रहा है? नहीं काट रहा है। 7 काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो जो नहीं काट रहा है मेरे साथियों, उसको बड़का संख्या में गुना कर देना है, यानी तीनों का लघुत्तम का आंसर कितना होगा? 70 होगा। तीनों का लघुत्तम का आंसर कितना होगा? 70 होगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। 3 है, 5 है, 9 है। 3 है, 5 है, 9 है। बड़का संख्या को 3 काट रहा है, इसका काम खत्म। 5 काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो बड़का संख्या में जो नहीं काट रहा है उसको गुना कर दो, लघुत्तम 45 आंसर होगा लघुत्तम। ये तीनों संख्या का लघुत्तम का आंसर 45। अब आपको इस तरह करने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट आंसर। तीसरा उदाहरण मेरे साथियों, मान लीजिए 4 है, 7 है, 12 है। 4 है, 7 है, 12 है। बड़का संख्या 12 को 4 पूरा तरह से काट रहा है, 4 का काम खत्म। 7 नहीं काट रहा है, गुना कर दो। 12 सते कितना होता है? 84। तीनों का लघुत्तम का आंसर 84 होगा। तीनों का लघुत्तम का आंसर 84 होगा। हाँ मेरे साथियों, चौथा उदाहरण, 10 है, 11 है और 30 है। 10 है, 11 है, 30 है। बड़का संख्या 30 को 10 काट रहा है, 11 नहीं काट रहा है। जो नहीं काट रहा है उसको बड़का के साथ गुना कर दीजिए, यानी 330 आया। ये तीनों का लघुत्तम का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 330। कितना होगा? 330। बोलिए, समझ में आ रहा है? मान लीजिए 7 है, 8 है, 21 है। बताइए एलसीएम का आंसर क्या होगा मेरे साथियों? बड़ा संख्या 21 को 7 पूरा तरह से काट रहा है, 7 का काम खत्म। क्या 8 काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो एलसीएम का आंसर होगा 21 गुना 8, यानी 8 कम 8, 8 गुनी 16, यानी 168 आंसर होगा। 168 आंसर होगा। कितना आसान है, कितना आसान है। 9 है, 10 है और 27 है। 9 है, 10 है, 27 है। 27 को 9 काट रहा है, 9 का काम खत्म। 10 नहीं काट रहा है, एलसीएम का उत्तर हो जाएगा 27 गुना 10, यानी 270 आंसर होगा। 270 आंसर होगा। तीनों संख्या का एलसीएम का उत्तर कितना होगा? 270। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। बड़का संख्या को जो जो पीछे वाला छोटा संख्या काटेगा वो खत्म, समझिए वो नहीं है। जो संख्या नहीं काटेगा उसको बड़का के साथ गुना कर देना, एलसीएम। उसको बड़का के साथ गुना कर देना, एलसीएम। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 31 है और 60 है। एलसीएम का उत्तर क्या होगा मेरे साथियों? 10 काट रहा है 60 को, इसका काम खत्म। 20 भी काट रहा है, इसका काम खत्म। 30 भी काट रहा है, इसका काम खत्म। 31 नहीं काट रहा है, यानी एलसीएम का उत्तर होगा 60 गुना 31 मेरे साथियों, यानी 6 कम 6, 6 तिया 18, यानी 1860 आंसर होगा। 1860 आंसर होगा मेरे साथियों। कितना आसान ट्रिक है, कितना शानदार ट्रिक है। क्वेश्चन देखिए और एलसीएम का उत्तर मुंह पर फेंक के मारिए मेरे साथियों, मुंह पर फेंक के मारिए। हम मान लीजिए 15 है, 16 और 45 है। 15, 16, 45 का लघुत्तम क्या होगा मेरे साथियों? 45 को 15 पूरा तरह से विभाजित कर रही है, 16 नहीं कर रही है, तो आंसर हो जाएगा 45 गुना 16। फटाक से गुना कीजिए, 16 पचे 80, 16 चौक 64 और 8 कितना हो गया? 72, यानी 720 आंसर होगा मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 20 है, 31 है, 60 है। 20 है, 31 है, 60 है मेरे साथियों। 20 60 को पूरा तरह विभाजित कर रही है, 20 का काम खत्म। 31 गुना कर दो, 60 गुना 31, 6 कम 6, 6 तिया 18, 1860 आंसर होगा मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, कितना लाजवाब कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। गौर से देखना, समझने का कोशिश करना, मजा आ जाएगा मेरे साथियों। मान लीजिए 50 है, 99 है और 100 है। 50 है, 99 है, 100 है। 100 को 50 पूरा तरह से काट रहा है, 50 का काम खत्म। 99 100 को नहीं काट रहा है, 99 गुना हो जाएगा। 100 गुना 99, यानी 99 पर कितना जीरो? 2 जीरो, यानी 9900 लघुत्तम का आंसर होगा। ये तीनों संख्या का मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। चलिए 100 है, 100 है, 500 है, 999 है और 1000 है मेरे साथियों। बताइए एलसीएम का उत्तर कितना होगा? 1000 को 100 काट रहा है, इसका काम खत्म। 500 काट रहा है, इसका काम खत्म। 999 नहीं काट रहा, यानी 999 गुना 1000, यानी 999 पर कितना जीरो? 3 जीरो। यही संख्या, ये तीनों का क्या हो जाएगा? लघुत्तम का उत्तर, एलसीएम का उत्तर मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। पूरा वीडियो को देखना है, समझने का कोशिश करना है। 10 है, 15 है और 20 का लघुत्तम निकालना मेरे साथियों। 10, 15, 20 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट 1 सेकेंड में आंसर कैसे? देखिए मेरे साथियों, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको कौन कौन काट रहा है? 10 पूरा तरह से काट रहा है, 10 का काम खत्म हो गया मेरे साथियों। जो संख्या पूरा तरह से काटेगा उसको भूल जाना, सोचना वो है ही नहीं है। अब जो संख्या बचा उसको देखना है
क्या वो संख्या काट रहा है पूरा तरह से? नहीं काट रहा है मेरे साथियों। अब आपको यह देखना है कि क्या कोई संख्या सबसे बड़ा संख्या, क्या कोई सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को पूरा पूरी काट रहा है? क्या कोई सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को पूरा पूरी काट रहा है? तो बोलोगे हाँ सर है, 5। 5 इसको भी काट रहा है, 5 इसको भी काट रहा है। तो मेरे साथियों 5 का भी काम खत्म। बोलिए 5 इसको भी काट रहा है, तो इसमें कितना बचा? 3। तो केवल 3 गुना कर दीजिए मेरे साथियों, यानी लघुत्तम का आंसर 60 होगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनिए, बड़का संख्या को जो काटेगा उसको भूल जाना है, उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद आपको सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो दोनों को काट रहा है, बचा हुआ संख्या को भी और सबसे बड़का संख्या को भी, बचा हुआ संख्या को भी, सबसे बड़ा संख्या को भी। जो सबसे बड़ा संख्या दोनों को काटेगा ना मेरे साथियों, उसको भी भूल जाना, उसका भी काम खत्म। उसके बाद जो सबसे बड़ा संख्या बचा हुआ संख्या को काटेगा, कितना बार में काटेगा, वही संख्या को बड़का के साथ गुना कर देना है। एलसीएम का आंसर, एलसीएम का आंसर मेरे साथियों। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? गौर से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। 6 है, 8 है, 12 है, 6 है, 8 है, 12 है। 12 को 6 पूरा तरह से काट रहा है, 6 का काम खत्म। 8 नहीं काट रहा है, तो 8 और 12 को कौन सबसे बड़ा संख्या काट रहा है? 4। कौन काट रहा है मेरे साथियों? 4। तो 8 को 4 कितना बार में काट रहा है? 2 बार में। तो केवल 2 12 के साथ गुना कर दीजिए, यानी एलसीएम का आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा मेरे साथियों, 24 हो जाएगा। मान लीजिए 5 है, 6 है, 10 है, 5 है, 6 है, 10 है। 10 को 5 पूरा तरह से काट रहा है, 5 का काम खत्म। 6 नहीं काट रहा है, तो 6 और 10 को सबसे बड़ा संख्या कौन जो काट रहा है? बोलोगे 2। तब 2 6 को कितना बार में काट रहा है? 3 बार में। तो 3 केवल गुना कर देंगे मेरे साथियों बड़का संख्या में, यानी लघुत्तम का आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। अगला उदाहरण गौर से देखना है, समझने का कोशिश करना है। मान लीजिए 10 है, 15 है, 40 है। 10 है, 15 है, 40 है। 10 40 को पूरा तरह से काट रहा है, 10 का काम खत्म। 15 नहीं काट रहा है, तो 15 और 40 को कौन सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को काट रहा है? तो बोलोगे 5। 5 15 को कितना बार में काट रहा है? 3 बार में। केवल 3 गुना कर दीजिए सबसे बड़ा संख्या के साथ, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 120। आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 120। कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मेरे साथियों 15 है, 20 है, 30 है। 15 है, 20 है, 30 है। 30 को 15 पूरा तरह से काट रहा है, 15 का काम खत्म। क्या 20 30 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या जो 20 को भी काट रहा है, 30 को भी, 20 को भी, 30 को भी। बोलोगे सर 10। तो 20 को 10 कितना बार में काट रहा है? 2 बार में। तो ये जो 2 आयन है से बड़का संख्या में गुना कर देंगे। 30 गुना 2, यानी एलसीएम का आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, लाजवाब कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। 8 है, 10 है, 24 है। 8 है, 10 है, 24 है। 24 को 8 पूरा तरह से काट रहा है, 8 का काम खत्म। 10 नहीं काट रहा है, तो 10 और 24 को सबसे बड़ा संख्या कौन काट रहा है मेरे साथियों? 2। कौन काट रहा है? 2। तो 2 10 को कितना बार में काट रहा है? 5 बार में। 5 को गुना कर देना मेरे साथियों 24 के साथ। कितना आ जाएगा? 5 24, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 लघुत्तम का आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। 120 लघुत्तम का आंसर हो जाएगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 20 है, 30 है, 40 है। 20 30 40 का एलसीएम निकालना है। 40 को 20 पूरा तरह से काट रहा है, 20 का काम खत्म। 30 नहीं काट रहा है, तो दोनों को सबसे बड़ा संख्या जो काट रहा है 10। तो 10 30 को कितना बार में काटा? 3 बार में। केवल 3 गुना कर दीजिए, 40 गुना 3, यानी 120 आंसर हो जाएगा। 120 आंसर हो जाएगा। तीनों का एलसीएम का आंसर 120 हो जाएगा मेरे साथियों। मान लीजिए 50 है, 60 है और 100 है। 50 है, 60 है, 100 है। कितना एलसीएम होगा? 50 100 को पूरा तरह से काट रहा है, 50 का काम खत्म। क्या 60 100 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो 60 और 100 को सबसे बड़ा संख्या काटने वाला ढूंढो। कौन है मेरे साथियों? तो 20 है। कौन है? 20। सबसे बड़ा संख्या जो 60 और 100 को काट रहा है वो 20 है। तो 20 60 को कितना बार में काट रहा है? 3 बार में। तो केवल 3 गुना कर देंगे सबसे बड़ा संख्या के साथ मेरे साथियों। तीनों का लघुत्तम निकल गया, तीनों का लघुत्तम निकल गया। समझ रहे हो क्या करना है? समझ रहे हैं कि नहीं? बार बार वीडियो को देखना, समझने का कोशिश करना है। जो संख्या काट रहा है उसका काम खत्म, जो संख्या नहीं काट रहा है उसके बाद देखेंगे दोनों को जो भी संख्या बचा और बड़का संख्या, दोनों को जो सबसे बड़ा संख्या काट रहा है वो भी खत्म। वो सबसे बड़ा संख्या बचा हुआ संख्या को कितना बार में काट रहा है वो संख्या बड़का संख्या के साथ गुना कर देंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम सारा संख्या का क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा।
मेरे साथियों, कितना शानदार ट्रिक है। मान लीजिए 10 है, 20 है, 25 है और 40 है। एलसीएम निकालना मेरे साथियों, एलसीएम निकालना है। 10 सबसे बड़ा संख्या 40 को काट रहा है, इसका काम खत्म। 20 भी सबसे बड़ा संख्या 40 को काट रहा है, इसका काम खत्म। 25 नहीं काट रहा है, तो 25 और 40 ये दोनों को सबसे बड़ा संख्या कौन काट रहा है? 25 और 40 दोनों को सबसे बड़ा संख्या कौन काट रहा है मेरे साथियों? 5 काट रहा है। कौन काट रहा है? 5। तो 5 25 को कितना बार में काट रहा है? 5 बार में। केवल 5 40 के साथ गुना कर दीजिए, सारा संख्या का लघुत्तम निकल गया। सारा संख्या का लघुत्तम का आंसर कितना होगा मेरे साथियों? 200 होगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए 50 है, 100 है, 200 है, 200 है और 250 है और 600 है, 600। बताइए एलसीएम का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 600 को 50 काट रहा है, इसका काम खत्म। 100 भी काट रहा है, इसका काम खत्म। 200 भी काट रहा है, इसका काम खत्म। क्या 250 काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि 250 और 600 को सबसे बड़ा संख्या कौन काट रहा है? सबसे बड़ा संख्या कौन काट रहा है 250 और 600 को? तक कौन काट रहा है मेरे साथियों? 50। कौन काट रहा है? 50। तो 50 250 को कितना बार में काट रहा है? 5 बार में। तो केवल 5 गुना कर दीजिए, यानी 600 गुना 5, यानी कितना आएगा मेरे साथियों? 3000। यानी ये चारों संख्या का एलसीएम का उत्तर कितना होगा मेरे साथियों? 3000। कितना शानदार ट्रिक है, वीडियो को बार बार देखना है। 5 है, 10 और 11 है, इसका एलसीएम निकालना मेरे साथियों 1 सेकेंड में। कैसे? गौर से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा संख्या 11 है, 11 को ना 5 काट रहा है ना 10 काट रहा है। अब जो संख्या बचा वो दोनों को आपस में देखना है, क्या ये एक दूसरे को काट रहा है? हाँ काट रहा है। 5 है से 10 को काट रहा है, तो ये जो 10 है ना मेरे साथियों, सबसे बड़ा संख्या में गुना कर दो, जो आएगा वही ये सारा संख्या का एलसीएम का उत्तर हो जाएगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। फिर से देखिए, मान लीजिए 2 है, 6 है, 7 है, 2 है, 6 है, 7 है। 7 को कोई नहीं काट रहा है। अब जो संख्या बचा, क्या एक दूसरे को काट रहा है? हाँ काट रहा है। 2 है से 6 को पूरा तरह से काट रहा है, तो 6 केवल गुना हो जाएगा मेरे साथियों, 6 गुना हो जाएगा। 2 का कोई काम नहीं है, 6 गुना हो जाएगा, बड़का संख्या गुना हो जाएगा सबसे बड़का के साथ, और जो आएगा ना वही एलसीएम का उत्तर हो जाएगा, वही एलसीएम का उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों। मान लीजिए 10 है, 20 है और 21 है। 10 है, 20 है, 21 है। क्या 21 को 10 काट रहा है? नहीं। 20 काट रहा है? नहीं। तो 20 को 10 काट रहा है? हाँ काट रहा है। तो केवल 20 गुना हो जाएगा 21 के साथ मेरे साथियों, यानी 420 एलसीएम का उत्तर हो जाएगा। 420। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ गया कि नहीं? मान लीजिए मेरे साथियों 6 है, 12 है और 17 है। 6 है, 12 और 17 है। क्या 17 को 6 काट रहा है? नहीं। 12 काट रहा है? नहीं। अब आपको देखना है 12 को 6 काट रहा है? हाँ काट रहा है। तो 6 का काम खत्म, केवल 12 गुना हो जाएगा सबसे बड़का संख्या के साथ। 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 कितना हो गया? 20, यानी 204 लघुत्तम का आंसर होगा मेरे साथियों। ये तीनों संख्या का लघुत्तम का आंसर कितना होगा? 204 होगा। मान लीजिए मेरे साथियों 15 है, 30 है और 31 है। 15, 30 और 31 का लघुत्तम निकालना मेरे साथियों। 31 को 15 नहीं काट रहा है, 30 नहीं काट रहा है। 30 को 15 काट रहा है, पूरा तरह से काट रहा है। 15 का काम खत्म, केवल 30 गुना कर दो सबसे बड़का संख्या के साथ। 31 गुना 30, यानी 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी 930 हो जाएगा। ये तीनों का लघुत्तम का आंसर मेरे साथियों। इस तरह आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर फेंक करके मारना है। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। और समझते हैं, और समझते हैं। मान लीजिए 100 है, 200 है और 999 है। 999 को 200 नहीं काट रहा है, 100 भी नहीं काट रहा है, लेकिन 100 200 को पूरा तरह से काट रहा है। तो ये 200 999 के साथ गुना हो जाएगा मेरे साथियों। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रे 19, 9 दूनी 18 रे 19, 00। ये हो जाएगा लघुत्तम का आंसर मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 50 है, 100 है और 101 है। 50, 100, 101। क्या 101 को 50 काट रहा है? नहीं। 100 काट रहा है? नहीं। 100 को 50 पूरा तरह से काट रहा है, 50 का काम खत्म, केवल 100 गुना हो जाएगा सबसे बड़का संख्या के साथ, यानी लघुत्तम का आंसर हो जाएगा 101 पर के गो 0, 2 गो 0 मेरे साथियों। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। 8 है, 16 है, 19 है। एलसीएम का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? कितना हो जाएगा? 19 को 8 नहीं काट रहा है, 16 भी नहीं काट रहा है, लेकिन 16 को 8 पूरा तरह से काट रहा है। 8 का काम खत्म, 16 बड़का संख्या
संख्या के साथ गुना हो जाएगा 19 गुना 16, यही आपका लघुत्तम का क्या हो जाएगा मेरे साथियों आंसर। मान लीजिए 12 है, 24 है, 25 है, 12, 24, 25 का लघुत्तम कितना होगा? 25 को 12 नहीं काट रहा है, 24 भी नहीं काट रहा है, लेकिन 24 को 12 काट रहा है, इसलिए 12 का काम खत्म। एलसीएम का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 25 गुना 24 कितना हो जाएगा? 25 गुना 24 हो जाएगा मेरे साथियों। कितना हो जाएगा? 25 गुना 24 यानी 600। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताइए। 10 है, 20 है, 23 है, इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? फटाफट बताइए। अगर 15 है, 30 है ना, 37 है, इसका एलसीएम आप लोग मुंह पर फेंक करके मारिए मेरे साथियों। 50 है, 100 है, 999 है, इसका एलसीएम बताइए कितना होगा मेरे साथियों? कितना होगा? 25 है, 50 है, 99 है, इसका एलसीएम बताइए कितना होगा मेरे साथियों? फटाफट बताइए। मान लीजिए 40 है, 80 है और 83 है, इसका एलसीएम मुंह पर फेंक करके मारिए मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और एलसीएम का उत्तर डायरेक्ट 1 सेकंड में लिखिए। मान लीजिए 4 है, 6 है, 10 का लघुत्तम निकालना है। 4, 6, 10 का लघुत्तम निकालना मेरे साथियों। कैसे निकालेंगे? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा संख्या 10 है, 10 को 4 काट रहा है? नहीं। 6 काट रहा है? नहीं। जब कोई भी संख्या पूरा तरह से नहीं काटेगा ना मेरे साथियों, तब आपको एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो सभी को काटे, सभी को, सभी को, सभी को। तो बताइए, सभी को यानी ये तीनों को सबसे बड़ा संख्या कौन है जो पूरा तरह से काट रहा है? जल्दी बताइए। तो बोलोगे सर 2 है। कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। अब आपको यह बताना होगा कि 2 है से 4 को कितना बार में काट रहा है? 2 बार में। 6 को कितना बार में काट रहा है? 3 बार में। तो जितना बार में काट रहा है ना मेरे साथियों, ये सब छोटका छोटका संख्या को, वही संख्या को बड़का संख्या के साथ क्या करना मेरे साथियों? गुना कर देना। क्या करना मेरे साथियों? गुना कर देना है। जो आएगा ना वही लघुत्तम का आंसर, जो आएगा ना वही लघुत्तम का आंसर मेरे साथियों। फिर से समझिए अगला उदाहरण। मान लीजिए 10 है, 15 है, 25 है, 10 है, 15 है, 25 है मेरे साथियों। सबसे बड़ा संख्या 25 है। 25 को 10 काट रहा है? नहीं। 15 काट रहा है? नहीं। तो सबसे बड़ा संख्या ढूंढिए जो तीनों को काट रहा है। सबसे बड़ा संख्या जो तीनों को काट रहा है कौन संख्या? 5। कौन संख्या? 5। अब आपको यह बताना होगा कि 5 10 को कितना बार में काटा? 2 बार में। 15 को कितना बार में काटा? 3 बार में। तो जितना बार में काटा ना मेरे साथियों, वही संख्या को बड़का संख्या में गुना कर देना है। तो 25 के साथ गुना होगा 2, क्योंकि 5 है से 10 को 2 बार में काटा तो 2 गुना होगा। 15 को 3 बार में काटा तो 3 गुना होगा मेरे साथियों। तो 3 दूनी 6, 6 गुना 25 करेंगे तो कितना आएगा मेरे साथियों? 150 आएगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर मेरे साथियों। तीसरा उदाहरण मेरे साथियों, 12 है, 18 और 30 है। 12, 18, 30 का लघुत्तम निकालना मेरे साथियों। सबसे बड़ा संख्या 30, 30 को 12 काट रहा है? नहीं। 18 काट रहा है? नहीं। तो अब आपको सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो तीनों को काट रहा है। तो वो कौन संख्या मेरे साथियों? 6। अब आपको ये पता करना है 6 12 को कितना बार में काट रहा है? 2 बार में। 18 को कितना बार में? 3 बार में। तो सबसे बड़ा संख्या के साथ 12 को जितना बार में काट रहा है वो गुना कर देना, यानी 2 गुना करेंगे। 18 को जितना बार में 6 काट रहा है वो गुना करेंगे, यानी 3 गुना करेंगे मेरे साथियों। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी कितना एलसीएम का आंसर होगा मेरे साथियों? 180। कितना एलसीएम का आंसर होगा? 180 मेरे साथियों। 180। 15 है, 20 है और 25 है। 15, 20, 25 का लघुत्तम निकालना है। 15, 20, 25 का। 25 सबसे बड़ा संख्या। 25 को 15 काट रहा है? नहीं। 20 काट रहा है? नहीं। अब आपको सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो तीनों को काट रहा है। तो वो कौन संख्या मेरे साथियों? 5। वो कौन संख्या? 5। अब आपको यह पता करना है कि 5 15 को कितना बार में काट रहा है? 3 बार में। 20 को कितना बार में काट रहा है? 4 बार में। तो 25 के साथ यानी सबसे बड़ा संख्या के साथ 15 को 5 3 बार में काटा, 3 गुना हो जाएगा। 4 बार में काटा तो 4 गुना हो जाएगा मेरे साथियों। 25 तिया 75, 75 चौक कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा मेरे साथियों। तो ये तीनों संख्या का एलसीएम का उत्तर कितना होगा मेरे साथियों? 300। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। वीडियो को बार बार देखना है, समझने का कोशिश करना। मान लीजिए 20 है, 30 है, 50 है। 20, 30, 50 का लघुत्तम निकालना। 20, 30, 50। सबसे बड़ा संख्या 50 है। 50 को 20 काट रहा है? नहीं। 30 काट रहा है? नहीं। अब आपको यह पता करना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है जो तीनों को काट रहा है। तो बोलोगे सर 10। 10 ऐसे तीनों को काट रहा है। अब आपको यह पता करना है कि 10 20 को कितना बार में काटा? 2 बार में। 30 को कितना बार में काटा? 3 बार में। तो सबसे बड़ा संख्या के साथ 2 गुना कर देंगे, 3
गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 पचे कितना आ गया 30, यानी 300 एलसीएम का उत्तर होगा मेरे साथियों, 300 एलसीएम का उत्तर होगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, वीडियो को बार बार देखना, समझने का कोशिश करना। 6 है, 15 है, 21 है, इसका एलसीएम का उत्तर फटाक से बताइए कितना होगा, फटाक से बताइए मेरे साथियों। सबसे बड़ा संख्या 21 है, 21 को 6 काट रहा है नहीं, 15 काट रहा है नहीं। अब आपको पता करना है सबसे बड़ा संख्या जो तीनों को काट रहा है, तो 6 और 15 21 तीनों को सबसे बड़ा संख्या काटने वाला कौन है, 3 है। कौन है, 3 है। तो 6 को कितना बार में काटा, 2 बार में। 15 को कितना बार में काटा, 5 बार में। तो 21 के साथ 2 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना होगा मेरे साथियों 210। कितना हो जाएगा 210। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। 8, 12 और 20, 8, 12, 20 का एलसीएम का उत्तर क्या होगा मेरे साथियों, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक करके मारिए। मान लीजिए 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है मेरे साथियों। तो बड़ा संख्या को 5 नहीं काट रहा है, छोटा संख्या नहीं काट रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, दोनों संख्या को गुना कर देंगे मेरे साथियों, वही एलसीएम का आंसर हो जाएगा, वही एलसीएम का आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। मान लीजिए मेरे साथियों 7 और 8 का एलसीएम निकालना, किसका, 7 और 8 का। सबसे बड़ा संख्या 8 है, 8 को 7 नहीं काट रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि क्या कोई संख्या जो दोनों को काट रहा है, ऐसा भी कोई संख्या नहीं है। तब आपको क्या करना है, दोनों संख्या को क्या करना मेरे साथियों, गुना कर देना, वही एलसीएम का उत्तर हो जाएगा, वही एलसीएम का उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे साथियों 10 और 13 है, 10 और 13 का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों, सबसे बड़ा संख्या 13 है, 13 को 10 नहीं काट रहा है। साथ ही साथ कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 10 और 13 को काटेगा, कोई भी संख्या नहीं है। तो लघुत्तम का आंसर क्या होगा, दोनों संख्या को गुना कर देंगे मेरे साथियों, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। मान लीजिए 10 है, 17 है, 10 और 17 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा संख्या 17 है, 17 को 10 नहीं काट रहा है, और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 10 और 17 को काट रहा है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है। तो क्या होगा एलसीएम का उत्तर, दोनों को गुना कर देंगे, यानी उत्तर 170 हो जाएगा मेरे साथियों। मान लीजिए 15 और 16 है मेरे साथियों, एलसीएम का उत्तर कितना हो जाएगा, 16 को 15 नहीं काट रहा है, साथ ही साथ कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 15 और 16 को काट रहा है। तो एलसीएम का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे साथियों, दोनों को गुना कर देंगे मेरे साथियों, 16 × 85, 16 और 8 कितना हो गया 24, 240 हो जाएगा मेरे साथियों। अगर दो संख्या का एलसीएम निकालना हो और दोनों संख्या एक दूसरे को नहीं काट रहा है और कोई भी संख्या दोनों को नहीं काट रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे मेरे साथियों, जो आएगा वही एलसीएम का उत्तर होगा, वही एलसीएम का उत्तर होगा मेरे साथियों। मान लीजिए मेरे साथियों 2 है, 3 है, 5 है, 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है। 5 को ना 2 काट रहा, ना 3 काट रहा है, साथ ही साथ तीनों संख्या को कोई भी संख्या नहीं काट रहा है। तो इस स्थिति में एलसीएम क्या होगा मेरे साथियों, तीनों को गुना कर देना है। 5 या 15, 15 दूनी कितना होगा 30, 30 एलसीएम का उत्तर हो गया मेरे साथियों 30। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। अगला उदाहरण देख लीजिए मेरे साथियों, 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबसे बड़ा संख्या 7 है, 7 को 3 नहीं काट रहा है, 5 भी नहीं काट रहा है, और साथ ही साथ कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों को काट रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, सभी को गुना कर देना मेरे साथियों, सभी को गुना कर देना है। 7 × 5 = 35, 5 × 15, 3 × 9 और 1 10, यानी 105 एलसीएम का उत्तर है। 10 है, 11 है, 13 है, 13 सबसे बड़ा संख्या है, ना 10 काट रहा है, ना 11 काट रहा है 13 को, और कोई भी वैसा संख्या नहीं है जो तीनों को काट रहा है। तो एलसीएम का उत्तर कैसे निकालेंगे, तीनों संख्या को गुना करना होगा मेरे साथियों, तीनों संख्या को गुना करना होगा। 11 × 33, 11 और 3 14, 1 0 बैठा देंगे, यानी 1430 एलसीएम का उत्तर होगा मेरे साथियों। मान लीजिए 15 है, 16 है और 23 है, 15 है, 16 है, 23 है, सबसे बड़ा संख्या 23 है, 23 को ना 15 काट रहा है, ना 16 काट रहा है, साथ ही साथ कोई भी संख्या तीनों को नहीं काट रहा है। तो एलसीएम का उत्तर हो जाएगा 23 × 15 × 16 मेरे साथियों, यही हो जाएगा एलसीएम का उत्तर मेरे दोस्तों, यही हो जाएगा एलसीएम का उत्तर। समझ में आया मेरे साथियों। अगर दिया गया संख्या सबसे बड़ा संख्या को नहीं काट रहा है, साथ ही साथ कोई भी संख्या किसी को नहीं काट रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सभी को गुना करना है, सभी को गुना करना है, जो आएगा ना वही एलसीएम का उत्तर होगा, वही एलसीएम का उत्तर होगा मेरे साथ। मान लीजिए मेरे साथियों 8 है, 13 है, 21 है, 8, 13, 21 का एलसीएम का उत्तर क्या होगा मेरे साथियों, सबसे बड़ा संख्या 21 है, 21 को 8 नहीं काट रहा है, 13 भी नहीं काट रहा है, साथ ही साथ कोई भी संख्या ये तीनों को नहीं काट रहा है। तो एलसीएम का उत्तर क्या हो जाएगा, 21 × 8 × 13 मेरे साथियों, यानी 2184 आंसर होगा, 2184 आंसर होगा मेरे साथियों। तो इस तरह एलसीएम का उत्तर निकालते हैं मेरे साथियों, जब दिया गया संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या को
कोई भी संख्या पीछे वाला पूरा तरह से विभाजित ना करे, साथ ही साथ वैसा कोई भी संख्या नहीं है जो सारा संख्या को विभाजित करे, तब इस स्थिति में क्या करना है, सारा संख्या को क्या करना होगा मेरे साथियों, गुना करना होगा, तभी जाके लघुत्तम निकलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर लघुत्तम वैसा संख्या को निकालना है जो बड़ा संख्या को कोई भी नहीं काट रहा है, साथ ही साथ कोई भी संख्या दिया गया संख्या को नहीं काट रहा है, यानी कोई भी संख्या किसी को नहीं काट रहा है, कोई भी संख्या किसी को नहीं काट रहा है, कोई भी संख्या एक दूसरे को नहीं काट रहा है मेरे साथियों, तो उस स्थिति में लघुत्तम कैसे निकालते हैं, सारा संख्या को गुना कर देते हैं। अगर दो संख्या है तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, तीन है तो तीनों को गुना करना पड़ेगा, चार है तो चारों को गुना करना पड़ेगा, पांच है तो पांचों को गुना करना पड़ेगा मेरे साथियों, तब जाके लघुत्तम निकलेगा। वीडियो को बार बार देखना है, समझने का कोशिश करना मेरे साथियों। दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नया वीडियो में, बाय बाय।